हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी क्योंकि बहुत सी हामला खवातीन हमसे ये रोज़मर्रा सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहबा जो नाव की शक्ल है, जो बेली बटन है, उससे कैसे पता चलाया जा सकता है कि होने वाला लड़का है या लड़की है। देखिए, जो नाफ होती है ये जो है एक निशान है, एक रेमनेंट है, एक बकाया जात है उस अम्बलाइकल कॉर्ड का, उस नाड़ू का, नाड़ का, जो कि माँ और बच्चे को आपस में कनेक्ट करती है दौरान हमल, जिससे माँ के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, खुराक होती है, वो बच्चे में जाती है और जितने भी फाजिल मादे होते हैं वो बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कॉर्ड के जरिए, अम्बलाइकल कॉर्ड के जरिए बच्चे से माँ में आके बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन है माँ और बच्चे का। जब पैदाइश होती है तो ऑटोमेटिकली इसको कुछ सेंटीमीटर पे रख के काट दिया जाता है। मैं कोशिश करूंगी साथ साथ आपको पिक्स में भी दिखाती रहूं। जैसे कि अब शो हो रहा है कि जो ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, इसको जब हम कट करते हैं तो कुछ सेंटीमीटर पे कट करते हैं, जो कि 13 से 14 दिन के बाद जो है वो गिर जाती है और यहाँ पे एक निशान रह जाता है जिसको हम अम्बलाइकस कहते हैं या जिसको हम नाव भी कहते हैं। तो जब जो है ये निशान रह जाता है, जब एक बच्ची को हमल होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी हामला खवातीन का जो अम्बलाइकस है वो बाहर आ जाता है दौरान हमल और बहुत सी बच्चियों का अंदर रह जाता है। तो बहुत सी जो हमारे घर में बड़ी बूढ़ियाँ खवातीन होती हैं तो वो पेट की शक्ल देखकर, नाव को, बेली बटन को देख के बता रही होती हैं कि जी होने वाला लड़का है या लड़की है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है। देखिए, जब भी जो है वो यूट्रस का साइज बढ़ता है, बच्चे का साइज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पेट पे और नाव पे हामला औरत के प्रेशर पड़ता है और वो बाहर प्रोड्यूस होता है। तो अगर तो जो है वो जो बेली बटन है, जो नाव है, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, तो जो है वो ये देखा गया है, इट्स नॉट मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन, ये कोई प्रूवन चीज़ नहीं है, लेकिन ये रिसर्च स्टडीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जी। और हमने भी देखा है कि अगर बेली बटन बाहर आ रहा है तो होने वाला बेटा है, और अगर बेली बटन अंदर की तरफ है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो फुल ब्लोन है और अम्बलाइकस अंदर है, तो फिर ये एक्सपीरियंस किया गया है, रिसर्च में देखा गया है कि होने वाली बेटी होती है। तो बहुत सी खवातीन इसको देखकर भी बता रही होती हैं कि जी होने वाला लड़का है या लड़की है। तो फिर हमसे खवातीन पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा मेरी जो है वो नाव तो बाहर है, तो क्या मेरा बेटा ही है? तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। 18 से 23 हफ्ते का जो नॉर्मली स्कैन होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो है नुक्स वाला अल्ट्रासाउंड है, डॉप्लर अल्ट्रासाउंड है, तो हमें उसमें भी हम बता देते हैं। नहीं तो क्योंकि जब एब्डोमेन ज़्यादा प्रोट्रूड होता है जाके 7वें 8वें 9वें महीने, तो उस टाइम भी हम कहते हैं कि आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड से इसको कोरिलेट कर लें, क्योंकि जो है बाज़ होता है कि जी नाव भी बाहर है और अल्ट्रासाउंड पे बेटा भी है। तो वो घर में जो खवातीन है वो कहती हैं, देखा है हम तो कह रहे थे कि बेटा है तो अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है। देखें, ऐसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की बहुत अहमियत है। सिर्फ जेंडर तो हर चीज़ नहीं है, माँ और बच्चे की सेहत भी अहम है कि जो बच्चा है उसके गिर पानी कैसा है, आवल की पोजीशन कैसी है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चे का वेट कैसा है, और जो है अम्बलाइकल आर्टरी का हम डॉपलर भी कर लेते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि जी दौरान हमल जो है वो हम माँ को भी देख रहे होते हैं, उसके वाइटल्स हैं, लैब्स हैं, और हम बच्चे को भी देख रहे होते हैं। और साथ में जो है बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिससे हमारे घर की खवातीन कह रही होती हैं जी पेट की शक्ल ऐसी है, दर्द ऐसा है, खाना पीना ऐसा है। इसी तरह जो है वो बेली बटन पे भी मेरे से सवाल हुआ, तो मैंने जो है इस पे फिर वीडियो बनाई कि अगर जो है बेली बटन बाहर है तो बेटा है और अंदर है तो बेटी है। लेकिन ये 100% ऑथेंटिक नहीं है, ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड है और रिसर्च स्टडीज़ हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर मैं कहूँगी लाजमी अल्ट्रासाउंड करवा लें, क्योंकि वो 99% तक ऑथेंटिक होता है अगर जो है वो कॉम्पिटेंट हैंड्स हैं डॉक्टर के। और बाजू का बच्चा ब्रीच है या उसकी पोजीशन ऐसी है, बच्चा उल्टा है या उसकी लेग्स की पोजीशन ऐसी है कि पता नहीं चल रहा, और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस होते हैं, तो फिर हम कैरियोटाइपिंग का कहते हैं, यानी कि जेनेटिक स्टडीज़ करवा लेते हैं कि अगर उसमें XX है तो बेटी और XY है तो बेटा। ये तो 100% ऑथेंटिक है, लेकिन बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं। ज़्यादातर जो है क्योंकि नॉन इन्वेसिव है अल्ट्रासाउंड, तो हम उसका कहते हैं, और बाकी एक्सपीरियंस तो लोगों के डेली बेसिस पे चल ही रहे होते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।